सबसे पहले तो मैं अनुराग ठाकुर जी को 5वीं दफ़ा सांसद बनने पे उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जनता ने उनको चुना है और जब चुना है तो उनको मेरी मुबारकबाद है। और मैं उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से बैठा था, जगह जगह से जो फीडबैक आ रही थी कि क्या कारण ऐसे रहे कि जो है जनता ने जो है अनुराग ठाकुर जी को चुना और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जो भाजपा को गई हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण जो मैंने देखा कि ओपीएस का जैसे मुद्दा था, ओपीएस में हमें विधानसभा में तो वोटें डाली, लेकिन एमपी में हम उनसे लूज कर गए। अनुराग ठाकुर जी को ज़्यादा वोटें पड़ी और ऐसे ही चाहे विक्रमादित्य जी हैं, उनको ओपीएस में जो है कम वोटें पड़ी, मुझे भी कम वोटें पड़ी और बीजेपी के कैंडिडेट्स को ज़्यादा पड़ी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है और एक बात और, जैसे हम अभी कार्यकर्ता से बात कर रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि लेडीज़ में एक बात तो बहुत आम तौर पे कही जा रही थी कि बिजनेस तो हमारे लोगों के ठप कर दिए, क्योंकि वो खत्री बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो बिजनेस तो हमारे ठप कर दिए, लेकिन हम फिर भी मोदी को वोट डालेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं से बातें करने के बाद जो ये बात सामने आई, तो लेकिन फिर भी हम वोट मोदी को इसलिए डाल रहे हैं कि राम मंदिर के कारण। तो मेरा ये मानना है कि लोगों के अंदर जो है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में राम मंदिर जो मुद्दा है वो हैवी रहा, लेकिन जो जनता है ये समझने में कहीं ना कहीं नाकाम हुई और कहीं ना कहीं हम भी समझाने में नाकाम हुए कि मंदिर के नाम पे आपने वोट डाली है, लेकिन आपके हितों के साथ अगर वो खिलवाड़ करेंगे, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, आप इन चीज़ों को एक साइड में जो जनता ने करके फिर भी मंदिर के नाम पे वोट डाली है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जनता तक ये सारी बातें एक 1 to 1 जाकर करने की ज़रूरत है कि आप जो भी वोट हैं वो इस तरीके से डालें कि राजनीति में जो है वो मुद्दों के ऊपर लड़ाई होनी चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर वोट का बंटवारा होना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि धर्म के नाम पे जहाँ पे जो है वोट जो है, चाहे वो उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, या कहीं भी जहाँ पे ऐसी वो बातें आई हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि राम मंदिर मुद्दा जो है जहाँ पे ज़्यादा हैवी रहा, और हम कोशिश करेंगे अपने कार्यकर्ताओं ने, मैं कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिस तरीके से मेरे कार्यकर्ताओं ने जो मेरी लड़ाई इस शिद्दत से लड़ी कि हमने उस लीड को कम किया, कहीं ना कहीं हम उनको किसी हद तक तो समझाने में कामयाब रहे, लेकिन हम पूरी तरह से उन लोगों के बीच में जाकर नहीं समझा पाए, चाहे वो टाइम की कमी हो, चाहे वो हमारे संगठन में किस तरीके से हमने आम लोगों को ये समझाना है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर और आप जो है अपने हितों को लेकर तब सोचेंगे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। धार्मिक जो मुद्दे हैं वो धर्म के नाम पे जो वोट है वो कन्वर्ट होगी, तो वो ये मुद्दे जो है गौण हो गए उसके आगे, ये मेरा मानना है।